शुभ प्रभात बच्चों। 2 दिन से हम एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार बैसाखी का पर्व। तो अभी तक आपने जाना था कि बैसाखी का पर्व क्यों मनाया जाता है, कि इसमें कितनी खुशियां हैं। फिर दूसरे दिन हमने जाना कि पंज प्यारे क्या थे, गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ से पंज प्यारों को एकत्रित किया, कैसे उन्होंने ढूंढ लिया, इतने बड़े सिख समुदाय में से 5 प्यारों को उन्होंने कैसे ढूंढा। और आज हम जानते हैं कि ये एक अशुभ दिन के रूप में कैसे जाना जाता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था इसमें प्रेम रस भी है, करुण रस भी है, विभत्स रस भी है, वीर रस भी है। आज हमारी बारी है विभत्स रस की। तो बच्चों, बैसाखी का पर्व में हमने पंज प्यारों, महाराजा रणजीत सिंह, सिख राज्य खालसा दल के विषय में जाना। आज हम इस दिन को अशुभ दिन के रूप में क्यों जाना जाता है उसकी चर्चा करती हूं। बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था। इसीलिए ये दिन अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये नरसंहार क्यों हुआ, किसने किया। तो बच्चों, आपको इसकी भी सच्चाई आपके समक्ष में जरूर रखूंगी। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी है, यानी 100 साल हो गए। यह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन, जब जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेजी हुकुमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ये सभी जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोई तरह का झंझट नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था। सारे भारतीय मिलकर आपस में ही इस एक्ट के विषय में बात कर रहे थे। लेकिन घटना का ब्यौरा सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक अंग्रेज जनरल की क्रूरता की हद पार कर जाने की दास्तां है। तो भारतीयों में आजादी की छटपटाहट का भी अफसाना है। ये सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की बात नहीं है बच्चों, ये भारतीयों की वो छटपटाहट है जिससे वो आजाद होना चाहते थे। इन दोनों की मिली जुली प्रवृत्तियां इसके अंदर आपको मिलेंगी, जरा ध्यान से सुनो। बच्चों, हजारों भारतीय सभा के लिए एकत्रित हुए थे। सभा चल रही थी कि अंग्रेजी फौज इस जगह पहुंचने वाली एकमात्र संकरे रास्ते से, बहुत ही संकरा रास्ता था, चारों तरफ दीवारें थी और ऊंची ऊंची दीवारें थी। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था जालियांवाला बाग में प्रवेश करने का, और उसी रास्ते से अंग्रेजी हुकूमत बंदूकों से लैस होकर उसी रास्ते से अंदर आ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस संकरे रास्ते से सब अंदर दाखिल हो गए हैं। सभा के मौजूद लोग सोच रहे हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आ गए हैं, और वो भी बंदूक लेकर के। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि लोग समझ पाते, इस टुकड़ी का नेतृत्व जनरल आर डायर कर रहा था। उन्हें लोगों को कुछ समझने का वक्त भी नहीं दिया और उसने जवानों को गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया। जवानों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सभा में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। तीनों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार होने से भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोलीबारी से घबराई बहुत सी स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर जालियांवाला बाग में बने एक कुएं के अंदर
अपने आप को बचाने के लिए बच्चे सहित कुएं में कूद गए। कुछ ही पल में पूरा कुआं भर गया इंसानों से। दम घुटने के कारण कुएं में कूदने वाले ज्यादातर लोग जीवित नहीं बचे। जो नहीं कूद सके उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। किसी को एक गोली लगी तो किसी को अनेकों। बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए। हजारों लोग गोलियों की चपेट में आए। इस तरह बच्चों, पंजाब की यह दुखद घटना इतिहास में दर्ज है। अब हम इस पाठ को आगे रीडिंग लगाते हैं। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है और चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की दास्तान बयान करता है। इसी दिन अंग्रेज जनरल डायर के आदेश से अमृतसर में भयानक जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। बैसाखी के पर्व के संबंध में कुछ अंधविश्वास भी प्रचलित है। माना जाता है कि यदि बैसाखी के दिन बारिश होती है या आसमान में बिजली चमकती है तो उस साल बहुत अच्छी फसल होती है। इस तरह देखा जाए तो बैसाखी का त्योहार हमारे लिए खुशियों का त्योहार तो है ही, इसके साथ साथ यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोए हुए है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जैसी दिव्य आत्माओं के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। हमें शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को इसी तरीके से पढ़िएगा जैसे कि जो कुछ है हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ताकि जब आप पढ़ें तो सामने वाले जो आपके सामने बैठे उन्हें लगे कि चलचित्र की भांति वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने आए। और जैसा आपने अभी समझा है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, पंच प्यारों के बारे में और खालसा पंथ की स्थापना के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में और रबी की फसल के बाद मनाने वाली खुशियों के बारे में, तो एक ही पाठ में आपने अनेकों तरह के रस का अनुभूति की है। आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।